मुंबई समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा। देश के सबसे पुराने अखबार के रूप में कार्य करते हुए मुंबई समाचार ने मातृभाषा भागवत सप्ताह आयोजित किया। हमारे देश में अब हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहे तो मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। कलयुग में अपनी आत्मा की शुद्धि करनी हो तो भागवत कथा का श्रवण करके हम इसको कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। मुंबई समाचार के द्वारा आयोजित मातृभाषा भागवत सप्ताह, इसमें हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पधारे हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज जी, इनको मैं प्रणाम करता हूं, जिनके मुखारबिंद से हम लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य भाई श्री रमेश ओझा जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित मेरे साथी योगेश सागर जी, संजय उपाध्याय जी, श्री सौरभ मेहता जी, रमेश परीख जी, नीलेश दवे जी, राजू भाई सावला, संतोष सिंह, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बंधु, हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि पूज्य भाई श्री के माध्यम से भागवत कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिल रहा है। और मैं विशेष रूप से मुंबई समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज देश के सबसे पुराने अखबार के रूप में कार्य करते हुए मुंबई समाचार ने मातृभाषा भागवत सप्ताह आयोजित किया। हम सभी के जीवन में मातृभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। मातृभाषा का सम्मान ये अपनी माता के सम्मान बरोबर है, और जो मातृभाषा का सम्मान करते हैं वही सभी भाषाओं का सम्मान कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल आज यहां पर हुई है। मातृभाषा के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 जो लाई, उस शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जोर ये मातृभाषा पर दिया गया है। और हमारे देश में अब हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहे तो मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में विकसित राष्ट्र है और विकसनशील राष्ट्र है। अगर दुनिया में सारे विकसित राष्ट्रों को हम देखेंगे तो उन सारे राष्ट्रों में जो पढ़ाई होती है उच्च शिक्षा तक, वो सारी की सारी उस देश की मातृभाषा में हो रही है। ये सारे डेवलप्ड नेशंस है। और जितने विकसनशील राष्ट्र हैं, ऐसे सारे राष्ट्रों में किसी न किसी विदेशी भाषा, परदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है।
ऐसे सारे देश विकसनशील हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मातृभाषा का सम्मान और मातृभाषा को फिर एक बार एक ऊंचाई देने का प्रयास जो मुंबई समाचार के माध्यम से हो रहा है, और यहाँ मातृभाषा का एक बहुत बृहद अर्थ उन्होंने बताया है, जो हमारे देश की अलग अलग भाषाओं में जिन्होंने साहित्य की रचना की है, ऐसे सभी लोगों को समर्पित ये मातृभाषा भागवत सप्ताह यहाँ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ देश की सभी भाषाओं को, सभी मातृभाषाओं को सम्मान देने का प्रयास इस भागवत के माध्यम से हो रहा है। और विशेष रूप से हम लोग तो ये मानते हैं कि कलयुग में अगर अपना मन साफ करना हो, कलयुग में अपनी आत्मा की शुद्धि करनी हो, तो भागवत कथा का श्रवण करके हम इसको कर सकते हैं। और जब वो भागवत कथा भाई श्री के मुखारबिंद से आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका परिणाम ही कुछ और होता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है, और जो मन और चित्त की शुद्धि, उसकी जो अनुभूति हम सबको होती है, उसी अनुभूति को आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से हम सभी को सुविचार सुनने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करे, अवसर प्रदान करे, और बार बार भागवत के माध्यम से हम लोग यहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाएं और श्री कृष्ण जी का संपूर्ण जीवन, उस जीवन को समझने का प्रयास करें। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई चीज होगी जो श्री कृष्ण जी के चरित्र में हमको देखने को नहीं मिलती। ऐसा परिपूर्ण चरित्र शायद दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए ये भागवत के माध्यम से ये जो सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, हम उसको ग्रहण करेंगे। तो फिर एक बार परम पूजनीय शंकराचार्य जी यहाँ पधारे, उनका भी स्वागत करता हूँ, परम पूज्य भाई श्री का भी स्वागत करता हूँ, और मुझे इस बहुत अच्छे मौके पर आपने यहाँ पर आने का मौका दिया। और आज तो रुक्मिणी विवाह भी हुआ। जैसे आपको पता होगा, रुक्मिणी जी हमारे विदर्भ से आती थी, और विदर्भ से ही श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और श्री कृष्ण जी ने उनका हरण किया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस बहुत सुंदर मौके पर यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।